दोषियों को फांसी दो। जो भी दोषी हो उनको 6 महीने के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर किसी भी चौराहे पर खड़ा करके और सबको फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह जी होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। जितने मगरमच्छ हैं इनको 6 महीने के अंदर इनको फांसी होनी चाहिए। कोई भी आदमी आने वाले टाइम में, चाकू तो बहुत बड़ी चीज है, हमारी माँ बहन बेटियों पर उंगली भी उठाने की हिम्मत ना करें। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। कहाँ से आए हैं और क्यों आए? मैं विजय यादव XMLA ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज जंतर मंतर दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बहन हिंदुस्तान की बेटी राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम साथियों के साथ, अपनी बहनों के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर आज आया हूँ। मैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारी माँ बहन बेटियों को अगर दिल्ली में भी सम्मान नहीं दिला सकते तो फिर देहात में जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं उनके साथ सोचो क्या हो रहा होगा। इसलिए हम केजरीवाल सरकार से मांग करते हैं। मैं विजय यादव, पूर्व विधायक ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मैं केजरीवाल सरकार से मांग करता हूं कि यदि केजरीवाल जी के अंदर जरा सी भी इंसानियत है, वो भी यहाँ पर धरना करते थे। आज उनकी कुंभकर्णी नींद केजरीवाल जी की नहीं खुल रही है। उनकी नींद क्यों नहीं खुल रही है? आज एक हमारी बेटी के साथ, एक हमारी बहन के साथ 50-60 चाकुओं से उसको दिल्ली में मार के हरियाणा में फेंक दिया जाता है। केजरीवाल जी आज आप सोए पड़े हैं। आज आपने उसके परिवार के घर जाना भी उचित नहीं समझा, आज उसकी पीड़ा भी सुनना उचित नहीं समझा। दिल्ली के अंदर ही आप उसके घर नहीं जा रहे हैं। हम केजरीवाल जी आपसे मांग कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, ये हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान का मुद्दा है। इसलिए हम मांग करते हैं केजरीवाल जी आपसे कि आप तुरंत CBI की जांच के लिए सिफारिश करें केंद्र सरकार को, और CBI की जांच हो इस केस की, राबिया सैफी की, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी भारत के नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इसको किसी जाति धर्म से ना जोड़ें, इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ें, और यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की इज्जत, माँ बहन बेटियों की इज्जत से कोई दरिंदा आने वाले समय में खिलवाड़ ना कर सके। ऐसी मैं मांग करता हूँ कि इन CBI की जांच हो। केजरीवाल जी तुरंत सिफारिश करो, केंद्र सरकार जांच बैठाए CBI की, और सारे दूध का दूध पानी का पानी हो, और हमारी बहन, हमारी बेटी राबिया सैफी को इंसाफ मिले, और आने वाले समय में भी इस तरह की निर्मम हत्या हमारी कोई भी माँ बहन बेटी की ना हो। जिस तरह से इसको 60-70 चाकुओं से गोद करके दिल्ली के अंदर गोद करके और हरियाणा में लाश फेंक दी जाती है, इतनी निर्मम हत्या ये हुई है। एक डिफेंस में जॉब करने वाली हमारी बहन, हमारी बेटी राबिया सैफी दिल्ली, हमारे देश की राजधानी में सेफ सुरक्षित नहीं है, तो सोचो कि गांव देहात में काम करने वाली, गन्ने के खेतों में गन्ना काटने वाली, गेहूं काटने वाली हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत फिर मेरे भाइयों कहाँ से सुरक्षित रह सकती है? इसलिए हम मांग कर रहे हैं केजरीवाल जी आपसे, और अमित शाह जी आपसे, और नरेंद्र मोदी जी आपसे कि आपका ज़मीर कहाँ चला गया? दिल्ली के में बैठे हो और दिल्ली में हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे मान सम्मान अगर हमारी माँ बहन बेटियों का आप नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के नौजवान साथियों से, सभी जाति धर्मों से, मैं विजय यादव, पूर्व विधायक ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, सभी हिंदुस्तान के साथियों से, नौजवानों से, सभी जाति धर्म के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली बार हम अगर कहीं भी जंतर मंतर पर आए तो सभी हमारा साथ दें, और नहीं तो सभी हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था बना करके कैंडल मार्च करें, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी गली में, हर जगह सड़कों पर उतर दिए। माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए आप और हम सब एक होकर के आवाज उठाएं, और हमारी माँ बहन बेटियों की अगर हम इज्जत सुरक्षित नहीं रख सकते तो दोस्तों हमें कोई जीने का अधिकार नहीं है। जैसे कि देखने को मिलता है दिल्ली में इस प्रकार के जो भी जघन्य अपराध होते हैं उसको एक राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार का अधीन आती है पुलिस प्रशासन, और केंद्र कहता है कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात सही है, केजरीवाल
आरोप मर देते हैं केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पे। मेरे भाइयों, ये प्रदेश सरकार को, केजरीवाल को तुरंत एक प्रस्ताव सीबीआई की जांच के लिए भेजना चाहिए केंद्र सरकार को, और फिर तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक्शन लेना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच हो। और जितने मगरमच्छ हैं इनको तुरंत ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाए, 6 महीने के अंदर इनको फांसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। ये नहीं कि ये 10 साल चलता रहे, नहीं, नेवर, कभी नहीं। हम मांग करते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, सीबीआई की जांच हो, अलग से कोई ईमानदार जजों की कमेटी बने और वो डेली या सप्ताह में एक बार इसको सुने और 6 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाए और इनको ऐसी फांसी दी जाए कि पूरा देश में एक मिसाल हो। और कल को हमारी माँ बहन बेटियों के कोई उंगली उठा, चाकू तो बहुत बड़ी चीज है, उंगली उठाते हुए भी कोई गुंडा साहस ना कर सके, हिम्मत ना कर सके। इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाए, ये भी हम मांग करते हैं। राबिया केस को लेकर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जो बता रहे हैं, हरियाणा पुलिस कह रही है दिल्ली पुलिस पे घुमा रही है, दिल्ली पुलिस हरियाणा पे घुमा रही है। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस, मतलब जो भी है मामला में किसी का राजनीतिक मामला नहीं उठा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि दिल्ली जो है सरकार, हरियाणा की सरकार दिल्ली पे और दिल्ली की सरकार हरियाणा पे, जब सीबीआई की जांच हो जाएगी तो पुलिस का रोल ही खत्म हो जाएगा। हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि पुलिस का रोल खत्म हो और इंसाफ मिले। सीबीआई की जांच होना बहुत जरूरी है। भाई केजरीवाल जी क्यों नहीं सिफारिश कर रहे सीबीआई की जांच के लिए, और केंद्र सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही कि इसकी सीबीआई जांच हो। सारे के सारे हमारे वरिष्ठ नेता देश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री और हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्यों मौन रख सकते? भाई राजधानी में माँ बहन बेटियों को 50 चाकू से गोद दिया जाता है और फिर चुप्पी क्यों? आखिर चुप्पी क्यों? जरा सा आज मैं बताना चाहता हूँ अपने मीडिया के भाइयों से भी कि आज तालिबान अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। मीडिया, मैं माफी चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं से, अफगानिस्तान में तो दिखा रहे हैं कि मीडिया हमारी वहाँ बहनों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। अरे अफगानिस्तान से भी ज्यादा दिल्ली हमारी राजधानी में हो गया। भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि इसको भी सच्चाई को दिखाओ और माँ बहन बेटियों के सम्मान में हमारी आपकी इज्जत सब समान है। माँ बहन बेटी चाहे पत्रकार की हो, चाहे नेता की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे SSP की हो, चाहे IPS की हो, चाहे IAS की हो, माँ बहन बेटियाँ सबकी माँ बहन बेटियाँ होती है, सबकी इज्जत होती है। इसलिए अपने हिंदुस्तान की इज्जत को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तुरंत सीबीआई की जांच हो और ये हरियाणा और दिल्ली पुलिस का मामला झमेला समाप्त हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाए और राबिया सेपी के घर वालों को केजरीवाल जी एक सरकार में नौकरी दें और उसकी आर्थिक भी मदद करें। ऐसी मैं मांग करता हूँ। जिस प्रकार से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाती है और एक दावा करती है कि देश में बेटी पूर्ण रूप से सेफ है, तो इस पर कितना हकीकत है? देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपके सामने देख रहे हैं कि ये नारा सिर्फ ढकोसला साबित हो रहा है। भाई अगर ये नारा साबित है तो मैं एक पूछना चाहता हूँ, जब आप हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जब नारा दे रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे भाई तो कहाँ से बचा रहे हैं बेटी को? पढ़ी लिखी बेटी जो डिफेंस में सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए देहात में हमारी गन्ना काटने वाली बेटी, धान काटने वाली बेटी, गेहूं काटने वाली बेटी फिर कहाँ से सुरक्षित होगी? यहाँ इतनी बड़ी मीडिया है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ जब इस केस की सीबीआई जांच नहीं हो सकती तो मेरे दोस्तों देहात में फिर गन्ने के खेत में या गेहूं के खेत में हमारी माँ बहन बेटियां जो काम करती हैं फिर उनको कहाँ से सम्मान मिलेगा? इसलिए बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर हमारे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और तुरंत सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति करनी चाहिए। आपके हिसाब से ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के लिए तुरंत सीबीआई की जांच करा के, और एक सुप्रीम कोर्ट से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसमें दखलंदाजी करके 6 महीने में, इसमें 2 महीने में सीबीआई या 1 महीने में सीबीआई जांच की रिपोर्ट लगा दे और जो भी दोषी हो उनको 6 महीने के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर किसी भी चौराहे पर खड़ा करके और सबको फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। एक मिसाल कायम होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ताकि कोई भी आदमी आने वाले टाइम में, चाकू तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी माँ बहन बेटियों पर उंगली भी उठाने की हिम्मत ना करें।